नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हो गई है और इस बीच हम देख पा रहे हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर कुछ चयनित शिक्षक पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों से ये चयनित शिक्षक पहुंचे हैं और काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे थे। क्या हाल क्या है आपका? सर अभी कल परसों में जो लिस्ट निकली है तो उसमें चयनित जो लिस्ट थी चयनित शिक्षकों की, उसमें कुछ नाम छोड़ दिए हैं, तो उन्हीं में से हम लोग हैं। हमारे आदेश नहीं हुए हैं, जबकि हम करीब 17,000 पदों पर नियुक्ति होना थी। हाँ। पहली सूची 13,000 की आई है ना, और लगभग 12-13 के समथिंग है ना। दूसरी अभी दूसरी नहीं आई है और पहली में ही नाम छोड़ दिए हैं। पहली सूची भी जो आई है उसमें हमारा नाम था सर, अपनी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें नाम है, लेकिन जो अलॉटमेंट हो रहा है स्कूल अलॉटमेंट उसमें भी छोड़ दिया है 100 लोगों को हमारे सब्जेक्ट से। फाइनल लिस्ट में नाम देकर और स्कूल अलॉट नहीं कर। यानी जो फाइनल लिस्ट जारी हुई उसमें आपका नाम है, यानी आपका सिलेक्शन हो गया है। अब जो स्कूल में अलॉटमेंट हुआ उसमें नाम नहीं है आपका। उसमें स्कूल अलॉटमेंट में नाम नहीं दिया उन्होंने, और ना कोई रीजन बता रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो पूरे सेलेक्ट हैं, ना होल्ड पे है ना रिजेक्ट पे है, वेटिंग पे भी नहीं है तो भी नहीं दिया। और एक दिन पहले जो मेरिट लिस्ट आई उसमें नाम दे रहे हैं और स्कूल अलॉट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद कोई सुन भी नहीं रहा है। यहाँ हम लोग सुबह से हैं और महिलाएं भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और आवेदन भी अंदर भेजा था कि सर या तो हम लोगों को वहाँ बुला लें या आप यहाँ कोई आपने आवेदन भेजा? जी, लेकिन उसका कोई रिस्पांस भी नहीं आया और किसी ने सुना भी नहीं। इस तरीके से ये बता पा रहा है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर कि आपका जो है स्कूल अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ है? किसी ने भी नहीं बताया, आज तक किसी ने बताया ही नहीं सर ये कि आखिरकार किस वजह से ये जो रुका हुआ है, क्या कारण है। कितने लोगों के रुके हुए हैं? एवरेज यहाँ जितने लोग हैं ये तो है ही हैं, साथ में और कोई इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन 2000 के समथिंग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अब हो जाएगा? नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं, रुका हुआ कि नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं। हम लोग सुबह से खड़े यहाँ कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई बता दे हमें। आगे कोई बताने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है। सिक्योरिटी खड़ी हुई है गेट पर, पुलिस खड़ी हुई है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। बात किससे करें हम लोग? बस आवक जावक में आवेदन दो और बोलते जाओ। अब आवेदन तो ऐसे हम लोग सब दे के चले जाएंगे, देखेगा कौन, उनको सुनेगा कौन? सूची में नाम आ गया, मतलब आपकी जॉब हो गई है ना? हाँ, फाइनल आपको फाइनल सेलेक्ट कर लिया है। जी, फाइनल सेलेक्ट है, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब और बाकी लोगों को हो गए, कम रैंक वालों को हो गए। सर 1.5 साल पहले ही फाइनल सेलेक्ट हो गए थे हम लोग, तब से वेट कर रहे हैं, अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो अब कल अलॉटमेंट हुआ, उसमें नाम ही नहीं है हमारा। उसमें भी स्कूल अलॉटमेंट ऐसा है जैसे कि हम होशंगाबाद जिले से हैं, तो होशंगाबाद जिले में भी कुछ लोगों को मिला है, होशंगाबाद की सीटें दी गई हैं। फिर उसका तो रीजन ही समझ में नहीं आ रहा ना कि होशंगाबाद का अगर एक भी नहीं होता स्टूडेंट तो उसमें क्वेश्चन मार्क आता। जब आप आधों को दे रहे हो स्कूल में, होशंगाबाद जिले में अलॉट कर रहे हो, फिर क्या रीजन है? रीजन तो बताओ बाहर निकल के कम से कम। सर कुछ लोगों की समस्या ये है सर, प्राविधिक सूची में नाम आया है, जैसे हम लोग हैं पर हमारी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। हमसे कम स्कोर वालों के उसमें नाम है। हमारा जैसे मेरा है 81.11 और रैंक है 2005, तो 2002 तक आया है। इसके बाद सारे गायब है, 2013 आया है। हम लोग कहाँ गए? ओबीसी की 90 सीटें हैं, उसमें भी हम लोग का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। तो ये इस चीज़ का आश्वासन कौन देगा हम लोग को? सर मुझे 2017 सेम डिग्री कहकर होल्ड पर रख दिया गया, और जबकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिया लखेरा है। जबकि 2017 कहाँ से हैं आप? मैं निवाड़ी जिले से हूँ। जबकि 2017 में मेरे द्वारा कोई डिग्री नहीं की गई थी। उसके बाद मुझे होल्ड पर रखा गया और बिना किसी निराकरण के होल्ड से सीधे रिजेक्ट कर दिया गया और कोई जानकारी नहीं दी गई। जबकि 2017 में मेरे द्वारा कोई भी डिग्री नहीं की गई, क्लियर लिखा है उसमें। जो मुझे रिसिप्ट मिली थी 2B होल्ड वाली, उसमें भी लिखा है कि 2017 में मेरे द्वारा कोई डिग्री नहीं है। फिर भी मुझे जबरन 2017 में होल्ड पर रख दिया गया, बिना निराकरण के, बिना कोई कॉल की, इन्फॉर्मेशन की चीज़ रिजेक्ट कर दिया गया है। और ना कोई निराकरण कब से समिति बन रही है, कोई जानकारी नहीं है। समिति बनेगी कब? समिति बनेगी, लेटर भी अलॉट हो गए हैं, ज्वाइनिंग भी हो गई, स्कूल भी मिलने लगी है। कब हमारी समिति बनेगी, कब हमारा निराकरण होगा? क्या समिति बनाने की बात कही है? हाँ, समिति बनेगी। कब समिति बनेगी? कब से बन रही है? महीने भर से अभी तक ना कोई समिति बनी, ना कोई निराकरण हुआ है। और जो हो गए हैं, चयन हो गए हैं, स्कूल भी अलॉट हो गए हैं सर उन लोगों को, और हम लोगों का अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। आपको गड़बड़ी कहाँ लग रही है सर? ये तो टेक्निकल मतलब इन्हीं का फॉल्ट है कि मतलब कि होल्ड पे आप रख रहे हो, आप बुला नहीं रहे हो और अपनी उससे तो रिजेक्ट कर दे रहे हो। कम से कम हम लोगों को बुलाएं और हम लोगों से पूछें और हम लोगों को बताएं कि भाई तुम्हारा ये फॉल्ट है, हम उसको प्रूव करेंगे ना आपके सामने। यदि नहीं कर पाते तो हमें आप बाहर कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना बुलाए होल्ड से आप रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब
और सर 2017 में मेरी कोई डिग्री हमारे नहीं है पास पूरा और proof आपने लिखा है 2017 में सेम डिग्री, जबकि मेरे पास क्लियर लिखा है रिसिप्ट में कि 2017 में कोई डिग्री है ही नहीं मेरी। फिर भी आप पढ़ने में असमर्थ हो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। कौन करेगा आपको क्या लग रहा है? देखिए आपका चयन हुआ, चयन सूची में नाम आ गया, स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ? फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। हाँ, ये मैडम का भी नहीं है, हमारा बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे हैं, हजारों होंगे, करीबन 60,000 विद्यार्थी हैं। 7-8। तो हमें इस चीज़ का ये तो पता चलेगा, सेकंड लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम है नहीं है, क्योंकि 75% तक लिस्ट गई है, हमारा तो 81 में है ना, तो हमारा नाम क्यों नहीं है? इन मैडम का 90 के आसपास है, मेरा 104 है, तो हम लोग का नाम क्यों नहीं है? जब 75 तक मतलब 90% है आपके? 104 नंबर है, 90 से भी ज्यादा है सर। 104 नंबर में सिलेक्शन कितना नंबर तक हुआ है? 75 ओबीसी लिस्ट वाले 103। आप लोगों की तो सूची में नाम आ गए, आपको क्या लग रहा है कहाँ रुकी? कोई रीजन नहीं पता, वही तो चाहिए कि जब आपने ले लिया है, आपने बोला कि 8,000 का सिलेक्शन कर रहे हैं हम सीट, तो उस 8,000 में जब हमारा नाम है तो आप स्कूल अलॉट क्यों नहीं कर रहे हो? वही रीजन तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बोला कि हम अभी 12,000 सीट के लिए भर्ती कर रहे हैं, तो उस 12,000 सीट में हम हैं, वर्ग 1 में 8,000 जो आपने निकाला उसमें हमारा नाम आया, तो स्कूल दोनों आप स्कूल अलॉट क्यों नहीं कर फिर रहे? हमें बेटिंग में कर देते हैं वो लोग, जब बेटिंग में कर देते, यदि नहीं अलॉटमेंट करना तो बेटिंग में कर देते, पूरी चेन वालों को तो लेना था पूरे लोगों को, हमारा ये कहना है। आज आपने आधों को दे ऐसी दिया। स्थिति में क्या रहेगी? आपका स्कूल नहीं मिला है ना, तो आपकी जॉब स्टार्ट नहीं मानी जाएगी क्या? कहाँ से स्टार्ट मानेंगे? किसी स्कूल में जाके हम ज्वाइनिंग दें, किसी स्कूल में जाके ज्वाइनिंग दे दे जब हमें पता ही नहीं है कि अलॉटमेंट कहाँ हुआ है। और फिर आपने आधों को सेलेक्ट में ले लिया और अब वेटिंग वालों का आप दूसरी लिस्ट में बाई चांस नाम दे दोगे तो हम तो बीच में अटक गए ना हम सेलेक्ट में आपने लिया ना हमको वेटिंग में आप वो करोगे, तो हमारे लिए तो अभी तो कुछ है ही नहीं कि हम हैं कहाँ अभी। या तो आप स्कूल अलॉटमेंट है, यहाँ फॉल्ट हुआ है, यहाँ फॉल्ट हुआ है सर लगभग। कुछ रूलिंग होगी, रूलिंग क्या बोलती है? अब रूलिंग के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई आंसर ही तो नहीं है, इसलिए तो यहाँ यही होता है सर, पहले चयनित वालों का पूरा होता है, फिर उसके बाद बेटिंग वालों का होता आपने जब है, first लेकिन अभी उनने चयन वालों को ही पूरा नहीं लिया है, अब बेटिंग का तो फिर बहुत दूर की जब बात आपने है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली है तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम है आप पहले सबको तो स्कूल अलॉट करिए। आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पूरे नाम है, आपने नीचे से 100 को छोड़ दिया फिजिक्स सब्जेक्ट में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसका। तो क्या वेटिंग लिस्ट है इसमें? नहीं है ना वेटिंग लिस्ट? हाँ वेटिंग लिस्ट भी तो है, अभी इंतजार में ही है। इंतजार में ही है, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वो तो इंतजार में ही है। हमें चेन वालों को नहीं लिया, अभी तो बेटिंग वालों को दूर की बात है सर। चयन वाले भी ऐसे कि एक दिन पहले नाम आ रहा है बकायदा, एक दिन पहले आपने नाम दिया और फिर उसके बाद मेरे नीचे वालों का भी आपने नाम उसमें लिया है ये बात और हमें बीच में हटा दिया। सर बात ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं अगर नीचे वाला है, अगर उसके कम मार्क्स हैं, उसका पहले अलॉटमेंट हो रहा है और मेरे नंबर ज़्यादा हैं, मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है सर कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड। आप यहाँ पर कितने बजे से हैं? मैं यहाँ सुबह 9:30 आ गया हूँ और 9:30 से यहाँ तक कोई मिलने भी नहीं आया, किसी ने हमारी समस्याएं भी नहीं सुनी। मैंने लिखित में अंदर भेजा कि भाई मुझे इन कारणों से बात करनी है सर से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका, और सुबह से ऐसे खड़े हुए हैं। आपने ऑफिसर हैं अंदर मौजूद हैं? जी जी सभी लोग हैं, मैंने उनको गुड मॉर्निंग भी किया, थोड़ा सा बात करने की प्रयास भी किया, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी से कल्टी मार के और चले गए अंदर। बाद में गार्डों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, बोले नहीं अभी साहब मिलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं। और इस तरीके से सुबह से सभी लोग हम इतना जानना चाह रहे हैं ना हाँ, कि किस कारण, क्या आगे प्रोसेस, क्या आगे कारण क्या है? यही कारण जानना है। जी 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 केवल एक रीजन, एक कारण जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है, और कोई मेरा ध्येय नहीं है। सॉल्यूशन कैसे देंगे हमें, या मैसेज के थ्रू देंगे या ईमेल आईडी पे देंगे, कैसे देंगे? मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। रतलाम से आपका सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन कौन से हुआ सब्जेक्ट से है, हैं? मेरा मेरिट में नाम है, बट वो जो मेरिट जो आई है ज्वाइनिंग लिस्ट उसमें नाम नहीं है। मेरा इंग्लिश वर्ग 2 है, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। 8 अप्रैल का इन्हीं का आदेश था डिपार्टमेंट का कि जिसका अतिथि में कंप्लीट नहीं है डॉक्यूमेंट तो उसको ओपन कैटेगरी में हम शामिल करेंगे, बावजूद उसके इन्होंने रिजेक्ट पे डाल रखा है। मेरा मेरिट में नाम है सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्रोसेस है? कोई जो process डीओ नहीं सर। है? हमको सूचित नहीं है ना, हमको कोई सूचना नहीं है। हम डेली तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाएंगे नहीं, डेली तो आएंगे नहीं और भोपाल। हमको कोई मैसेज के थ्रू या ऑनलाइन कोई सूचना मिले तो अचानक आप लोग एक साथ आए फिर अचानक आ गए? नहीं, सब अपनी अपनी समस्याएं लेके बिना किसी योजना के सब अपनी अपनी समस्याएं, सबकी अलग अलग समस्याएं लेके सब एकत्रित हुए, लेकिन यहाँ सबकी एक ही समस्या है कि स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुए और फाइनल लिस्ट में हैं, किसी को बिना सूचना के हटा दिया। और हम लोगों को तो यही किया है कि फाइनल लिस्ट में था और कहीं एक ये आदेश है कि चुनाव की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन सागर से हम लोग, वहाँ तो चुनाव है नहीं,
तो वहाँ होना चाहिए। वहाँ पर आधे लोगों को मिला है स्कूल और हम सागर लोग के को नहीं स्कूल भी मिले हैं बहुत से लोगों को, लेकिन हम लोग को नहीं मिले हैं। दूसरा सर, रिजेक्ट और होल्ड वालों को 2 महीने से ये आश्वासन दे रहे हैं कि उस पर काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक वो मामला क्लियर नहीं हुआ है। तो ये कैसे क्लियर हो रहा है, कब क्लियर हो रहा है, इसका आप कोई सिर्फ ये जानना चाहते हैं ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, कोई अधिकारी आए और हमें बता दे कि ये इस तरह से काम चल रहा है और आपको ईमेल पे या मोबाइल पे मिल जाए। परीक्षा कब दी थी? 2017 में? 2017 का नोटिफिकेशन था, 18 में परीक्षा हुई थी सर। 18 में परीक्षा। रिजल्ट कब आया? रिजल्ट 19 में आया। 19 में रिजल्ट आया सर। 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और फरवरी में 2019 में इसकी एग्जाम हुई थी हम लोगों की। ठीक है, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया था इसका सितंबर अगस्त 2019 में। 19 में जी। यानी आपको 2 साल से आप अभी बस नियुक्ति का इंतजार ही कर रहे हैं? इंतजार ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि 2 दिन पहले 6 अक्टूबर को इन लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें लिखा था कि हम लोगों ने सभी प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची वालों के दस्तावेज सत्यापन किए हैं और उसके अनुसार हम अंतिम चयन सूची जारी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग प्रतीक्षा सूची वालों का तो कोई नाम ही नहीं है, एक भी प्रतीक्षा सूची वाले को नहीं लिया और उसके बारे में कोई न तो निर्देश दिए हैं और ना ही उनके बारे में कोई सूचना दी है कि उनके बारे में आगे क्या होगा। तो हम भी असमंजस में है कि हम क्या करें आगे। बस ये सवाल का जवाब लेने आया। सर हमें भी तो पता चले कि आखिर हमारा वेटिंग कब तक क्लियर होगा। और बायोलॉजी सब्जेक्ट में 1699 पद दिए थे, 1699 पदों में से सिर्फ 742 लोगों को ही सिलेक्ट किया है। अगर ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा है तो वो लिस्ट छोड़ करके बाकी वेटिंग लिस्ट को भी तो क्लियर किया जा सकता है। आखिर इतने पद पड़े हैं तो उनको कब भरेंगे फिर वो लोग? अंतिम चयन सूची तो प्रावधिक चयन और प्रतीक्षा सूची के आधार पर ही बनेगी, तो हमें तो उसमें शामिल ही नहीं किया गया है। सर मेरा होल्ड करके मेरा रिजेक्ट कर दिया फॉर्म। मैं संस्कृत विषय से एससी कैटेगरी से हूँ, मेरे 1 मार्क्स 102 नंबर थे, लेकिन मुझे डबल डिग्री है ना, सेम ईयर में फर्स्ट ईयर प्रीवियस एमए और बीएड मेरा सर प्रकरण 3 साल चला था, लेकिन जो बीएड मैंने किया था वो सेशन 7-8, लेकिन वो 2010 में चला था कोर्ट प्रकरण के कारण, लेकिन उसको मान्य करते हुए मुझको हटा दिया गया। लेकिन मेरे जैसे जो और कैंडिडेट थे उनको सिलेक्ट कर दिया है। वो कम से कम 10 लड़कों की लिस्ट है, वो कल स्कूल में ज्वाइन हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ नाइंसाफी। मैं गरीब 500 किलोमीटर दूर। आप भी मुलाकात नहीं कर पाए यहाँ पर? मैं मुलाकात नहीं कर पाया। मैं 4 बार घूमे आया हूँ, मेरे पास जी पावती है 4 बार की 2। देखो ना अभी क्या हो रहा है? आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अभी कोई आश्वासन नहीं है सर। नहीं आश्वासन नहीं, कोई चर्चा बातचीत तो ही होगी ना? आ ही नहीं रहे, बाहर ही नहीं आ रहे ना, हमें जाने दे रहे हैं। हम 9 बजे से हैं, सुबह से आए हैं सर। सिर्फ हम लोगों का आवेदन देने के लिए बोला है, बस वो आवेदन दे रहे हैं। क्या ये लोग बात करना चाह रहे हैं? तो साहब वगैरह मौजूद हैं कोई? जी सर, इनसे लोगों से आवेदन ये लिखा हुआ है कि आवक कक्ष में ही देना है। जो नोटिस इस लोग को जो मानने को तैयार नहीं है। एक बार चर्चा करना चाह रहे हैं, सूची क्यों अटकी है? जी तो साहब आए हैं, साहब को बोल दिया है कि आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। 11 से अब 3 बज गए हैं। जी मनो सर, इन्हें ये नोटिस लगा हुआ है। देखिए, हम नोटिस की बात करें तो यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया है और नोटिस के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के पदों पर अंतिम चयन सूची / नियुक्ति आदेश के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो अपना अभ्यादेश दिनांक 18/10/2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। पूछ लीजिए कि ये लोग चले जाएंगे? ये सब ये जानना चाह रहे हैं कि नाम नहीं आया, कोई कारण हो, कारण बता चले जाएंगे। सिर्फ आप लोग सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं ना? कि कब आएगा, क्या उसका कुछ भी आप टाइम टेबल आप हमें बताइए कि क्यों रुका है और कब तक आप उसकी लिस्ट जारी कर देंगे। सेलेक्ट जैसे आपने हमें सेलेक्ट लिस्ट में रखा है, अभी मेरिट लिस्ट में, स्कूल अलॉटमेंट आप कब तक दे रहे हो? 1 दिन में, 2 दिन में? क्योंकि जब आपने 15 दिन का टाइम दिया है तो आप 15 दिन बाद वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। तो हम सेलेक्ट वालों को क्या है, आप इसी 15 दिन में शामिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी आप बताइए तो टाइम टेबल। सीधा सा सवाल है आप लोगों का, है ना? इतना ही सीधा सवाल है सर। देखो लिस्ट आ गई है, सब कुछ हो गया है, ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, और ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो आधे लोगों को रोक कर दे रहे हैं लोग। कम से कम ज्वाइनिंग लेटर तो देते सबको, कम से कम बच्चे ये तो रहे कि हाँ भाई हमको यहाँ ज्वाइनिंग करना है। ये सब चीज़ें नहीं हो रही सर, आधा अधूरा काम है, बिल्कुल आधा अधूरा लिस्ट निकला है इनका, क्लियर नहीं करते कोई चीज़ को। आपकी गलती सीधे परेशान हो रहे हैं बच्चे लोग। डाले ही नहीं कुछ भी। देखिए, मैसेज कन्वे किया है, हम भी वही आपकी बात कि आप जो भी स्थिति है क्लियर कर दें, आप इतना ही चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, हम यही चाह रहे हैं, स्थिति क्लियर हो जाए सर, है ना? आप लोग भी चयनित शिक्षक हैं? अच्छा, साथ में हैं आप? कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं सीहोर से हूँ। हाँ। मेरी वाइफ कैंडिडेट है। हाँ। और
प्राविधिक चयन सूची में ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है, उसका नाम है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो भी टू बी एक्सेप्टेड है। हमें कोई भी कहीं से कोई आपत्ति नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला। 1.5 साल पहले वेरिफिकेशन हो गया था, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद से हम सिर्फ इस फाइनल लिस्ट का और अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो 48 घंटे के अंदर आ भी गया, लेकिन उसमें हमारा कोई नाम नहीं है। नीचे के नंबर वाले बहुत सारे लोगों के नाम। तो वो क्या कोई आशंका है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? जी, हमें ये क्लियर करें ना, लिस्ट समझ में नहीं आ रही, वो समझाएं ना कि क्या हुआ है, कितनी पोस्टिंग करी। अब जैसे न्यूज़ के थ्रू जो मालूम चलता है कि 8,000 वैकेंसी, 8,000 पोस्टिंग इन्होंने वर्ग 1 की करी है और बाकी माध्यमिक शिक्षक की करी है, तो बाकी की कब करेंगे? ये आश्वासन तो मिले, 3 साल तो हो गए वेट करते करते, क्या बाकी की वैकेंसी के लिए वेट करने के लिए वेट करेंगे 3 साल? 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2018 में एग्जाम हुआ था, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं? तो अब सेकंड लिस्ट के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए कब तक इंतजार करेंगे? प्राविधिक चयन सूची में मेरा नाम है, मैं संस्कृत विषय से हूँ, पर मेरा मेरिट अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? मुझसे कम अंक वाली लड़कियों के नाम है, मेरा क्यों नहीं नाम है? ये पूछना चाहती हूँ मैं, क्या रीजन है? हमारी कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, टू बी एक्सेप्टेड हूँ मैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों नहीं आ रहा है मेरा नाम क्यों नहीं आया? मुझसे कम अंक वाली लड़कियों का नाम क्यों आए? ये मैं समस्या का समाधान चाहती हूँ। और कब तक हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ये भी जानना चाहती हूँ। अगर सेकंड लिस्ट में नाम देना चाहते हैं तो ये भी समाधान करें, ये भी बताए कब तक आएगी। 3 साल तो इंतजार करते करते हो गए, अब कितना इंतजार करना होगा हमको, ये मैं जानना चाहती हूँ। और कोई मुलाकात नहीं? कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनकी तरफ से। नीचे आके बात करे, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं है। पानी मांग रहे तो बोले पानी भी नहीं है। क्या बता रहे हैं? पानी मांगा हमने पीने के लिए, पानी भी नहीं है। ये कंडीशन है इनकी, और बैठने की सुविधा भी नहीं है हमारे लिए। नहीं यार, बैठने तो आप लोग नहीं आए, आपकी मुलाकात हो जाए तो आप निकल जाएंगे ना? हाँ, मुलाकात चाहिए हमको, बस एक बात करनी है, शांति। हम लोग 3-3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं, 1000-1000 रुपए पैसे खर्च कर रहे हैं। हम लोगों के जेब में पैसे नहीं है, साला हम आते हैं 5-5 हजार रुपए लेके 200-200 रुपए बचा के जाते हैं। कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए कि आगे हम लोगों को जवाब दें। ये है 220-10 रुपए, हम कैसे जाएंगे सागर? सिलेक्शन होने के बाद ये स्थिति हम लोग क्या करें? स्टेशन पे सोने के लिए जाते हैं तो वो भी भगा देते हैं कि यहाँ तुम सो नहीं सकते। ये वर्ग 1 है जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, ये क्या गजेटेड ऑफिसर है ना आप लोग? राजपत्रित अधिकारी हैं और सर क्या है हमारे 50 रुपए जेब में रखे घूम रहे हैं राजपत्रित अधिकारी। हाँ, और ये हालत है हम लोगों की। वो आया ग्वालियर से भीख मांगते मांगते, अब हम भीख मांगते मांगते जाएंगे। क्या मचा के रखा है यार? जो 3 साल से आप निराकरण करें यार, हम लोगों की सुने, हम लोगों को बताएं तो। भाई नहीं रखना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हम लोगों को रीजन तो बताएं कि क्यों नहीं रखना। प्रेशर बहुत हो रहा है सर। भाई हम लोग मर रहे हैं, फांसी लगाने की नौबत आ गई है। क्योंकि जब आ रहे थे उस समय मन में यही आ रहा था कि अगर हमको यहाँ से लेटर या कोई समाधान नहीं मिला तो क्या घर जाते जाते कुछ और नहीं कर ले। तो बहुत सारे ऐसी समस्या है, और चयन सूची में नाम है, अंतिम चयन सूची में नाम नहीं है। अब उसका क्यों नहीं है ये अभी तक नहीं बताया गया। और ये तो पहले हमको शिक्षा विभाग से बोला गया था जिला कि कुछ भी सब होगा तो आपको वहाँ बुलाया जाएगा, भोपाल, आपको भोपाल बुलाया जाएगा। बाकी सभी चीज़ हो गई, हमको भोपाल बुलाया ही नहीं गया, हमको ही आना पड़ा। और अभी भी कोई हमको समस्या का समाधान दे ही नहीं रहे। और अभी ये जो सूचना लगी हुई है सर, इसमें ऐसा लिखा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो भी आवेदन है आप ईमेल कर दीजिए, और जो ईमेल आईडी दी गई इसके मायने क्या समझ रहे हैं? जो लगा है नोटिस, इसका मायना क्या है इसका सर? कि जो जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन वो इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर दे। ये ईमेल आईडी दूसरी लिखी हुई है सर, मेरे पास एक आवेदन है, मैं भी वो भी बताता जो नेट से निकाला। ईमेल आईडी गलत बनी हुई थी। अब पूरे भोपाल जो पूरे गई है ईमेल आईडी वो गलत गई है, यहाँ पे दूसरी लिखी हुई है मेरे पास। वो भी उन्हें 18 तारीख तक का समय दिया है। अगर हम 18 तारीख तक अपनी शिकायत इन तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? फाइनल सूची में है, सिलेक्शन में है, और 18 के बाद हम लोग निरस्त हो जाएंगे। और आज कोई सुनने को तैयार नहीं, सुबह से खड़े हम लोग। हर बार आते हैं सर, एक ही बात कह देते कि आप प्राविधिक चयन सूची में और सत्यापन सूची में मेरी कैटेगरी 1 है, लेकिन अंतिम चयन सूची में मेरी कैटेगरी चेंज कर दी। कैटेगरी चेंज कर दी? कैटेगरी चेंज कर दी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे घोटाला कर रहा हूँ। पैसे चाहिए हो तो पैसे चाहिए तो वैसा बताएं कि पैसे चाहिए, हमें पैसे तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन बताएं तो, आके कहें तो कि हमें पैसे चाहिए तो पैसे निकाल के दें। हम लोग व्यवस्था करें, कुछ करें, लेकिन कुछ कोई सुनने को तैयार नहीं।
सर एक पहले जो लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा नाम दिख रहा है बकायदा, इसका सीरियल नंबर भी है, इसके बाद बहुत कम से कम 100 नंबर और है। इसके बाद दूसरे दिन जो उन्होंने आदेश स्कूल अलॉटमेंट किया है, उस स्कूल अलॉटमेंट में उन्होंने मेरा नाम ही नहीं दिया। ये देखिए, इसमें स्कूल अलॉटमेंट हुआ, इसमें मेरा नाम ही हटा दिया। स्कूल मेरे नाम पे स्कूल है ही नहीं, और सेलेक्ट लिस्ट में मेरा नाम है बकायदा। दूसरे दिन जब स्कूल देने की बात आई कि आपको कहाँ जाके ज्वाइन करना है, तो कोई नाम ही नहीं आया। आप बोल रहे हो 15 दिन में वहाँ जाके ज्वाइन करो, कहाँ जाके ज्वाइन करें? और 18 तारीख के बाद आप बोलोगे कि आप आए नहीं आवेदन करने, आप निरस्त हो गए हो। रीजन भी नहीं बता रहे हो आप कि आपका ये रीजन है इसलिए हमने आपको स्कूल अलॉट नहीं किया। कम से कम क्या ये मैसेज पहुंचा, आ रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, चलिए इंतजार कर लेते हैं सर। ये और उसके DPI के बाहर हम देख पा रहे हैं, देखिए ये जो वो लोग हैं जो सिर्फ ये जवाब चाह रहे हैं कि आखिरकार चयन सूची में उनका नाम क्यों नहीं आया। चयन सूची में नाम आ चुका है, तो जो स्कूलों का अलॉटमेंट हुआ है उसमें नाम क्यों नहीं आया, आप भी यही चाह रहे हैं ना? बस हाँ सर, मैं एक और चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लेटर जारी जो हुआ था उसमें ये ईमेल आईडी दी गई थी। हम पिछले 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, जब से ये आई है हम ईमेल करे जा रहे डॉक्यूमेंट, बाकी इस ईमेल आईडी पे जा ही नहीं रहा है। और यहाँ आके देखा तो ईमेल आईडी दूसरी डली हुई है। अब ये किसकी गड़बड़ी है? अब ये तो हम यहाँ आ गए तो हमें पता है कि चलो ये दूसरी ईमेल आईडी है। अब मान लो जो भोपाल से वहाँ आए नहीं, वहीं से ईमेल कर रहे, उनका क्या होगा? उनका तो होगा ही नहीं, 18 तारीख तक उनका ईमेल ही नहीं आएगा यहाँ पर। अब वो मान लो स्पीड पोस्ट करेंगे, मान लो स्पीड पोस्ट कभी घूम गया तो क्या होगा? चलिए वही हमारी गलती होती है, बात एक अलग है, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है ना। इसीलिए हम आए सर, अभी तक कोई आया नहीं कर रहे हैं। रिटर्न में क्या रहा है कि एड्रेस नॉट फाउंड, ये देखिए। और इतने बड़े लेवल पे मतलब एक मेल आईडी में मिस्टेक हो रहा है। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसका इशू बना लेंगे, और एक अधिकारी लेवल पे इतना बड़ा मिस्टेक हो रहा है कि किसी कैरियर 2-2.5 साल इंतजार करने के बाद एक इनका जो आपत्ति देना है तो उसका मेल आईडी नहीं है सही दे पा रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं तो चलिए देख लिया, चलिए अभी हम लोग ऑप्शन है, लेकिन और जितने लोग हैं वो बाहर हैं, वो कैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन पे भरोसा करते हैं? तो वो तो सर वही सबसे बेस्ट वे है आजकल। डाक का कोई भरोसा नहीं, पता चला डाकिया ही फेंक दिया, नशा किया फेंक दिया कहीं, तो अब क्या करेंगे? हमारा तो यहाँ पे तुरंत कैंडिडेट ये तुरंत निरस्त कर देंगे कि आप तो नहीं पहुँचे, आप आए क्यों नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे। अब इन्होंने यहाँ चस्पा कर दिया कि हमने नया एप्लीकेशन बना दिया, नया मेल आईडी बना दिया, बस। तो हम लोग तो हर तरह से फंसे हुए हैं। तो हमारी समस्या का समाधान मिल जाए सर, हम इसीलिए खड़े हैं सर। मैं मेल कर रही हूँ, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कहाँ से हैं आप? मैं ग्वालियर से हूँ। सुबह से बैठी हूँ, भूखी प्यासी, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी, ना पानी ना कुछ भी नहीं, बैठी हूँ, लेकिन कोई मुझसे मिलने नहीं आया। यहीं खड़े हैं सब, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। और मेल डाला था कि इस पे मेल करना, लेकिन मेल जा नहीं रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? मेरे सब्जेक्ट से 800 जगह थी, उसमें से ओनली 476 ही जगह निकली हैं। कम से कम पूरी जगह तो निकालनी चाहिए ना। और पूरी जगह भी नहीं निकाली है? पूरी जगह भी नहीं निकाली है। और 3 साल से मैं इसी चीज़ की इंतजार कर रही हूँ कि अब नियुक्ति होगी, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। और मेरिट लिस्ट में नाम था, लेकिन फाइनल में नाम नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ? आप कहाँ से? मैं सर खिरकिया से हूँ। और बैटिंग लिस्ट में नाम है, लेकिन इन्होंने जो पोस्ट थी वो 1699 पोस्ट हैं बायो में, उसमें से केवल 742 पोस्ट पे निकाला है, बाकी कुछ भी नहीं निकाला, ना कोई रीज़न बता रहे हैं। साथ ही मैं गेस्ट फैकल्टी में था और मुझे होल्ड पे रखा गया था, और होल्ड पे रखने के बाद मैसेज बाद में आया था कि जिनको होल्ड पे रखा है गेस्ट फैकल्टी में, उनके यदि 200 दिन होते हैं उस वर्ष का अनुभव लाभ ना लेते हुए, तो उनको कर लिया जाएगा। तो हर स्तर पर मतलब कांट छांट जो भी कहें, गड़बड़ी जो भी कहें, हर स्तर पर हो रही है। हर स्तर पे गड़बड़ी हो रही है इसमें, ना उसका कोई मैसेज आया, जबकि मेरे साथी लोग जो इसी कैटेगरी में थे, होल्ड पे रखे गए थे, उनका हो गया है, बट मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। सर मैं डोंगरगांव से हूँ, सोहत कला से। एज ए मैं भी गेस्ट फैकल्टी था, तो मेरा भी वही सेम सिस्टम है कि मेरे 200 दिन हो रहे थे, लेकिन 3 सत्र नहीं हो रहे थे। तो यहाँ 8 अप्रैल 2020 का इनका आयुक्त महोदय का आदेश है, उसमें बिंदु क्रमांक 5 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन गेस्ट में अगर आपकी मेरिट आ रही है तो आपको नॉन गेस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा फाइनल मेरिट अंतिम चयन सूची में बात करने के लिए जो अधिक वो आ गए हैं, आप बात कर सकते हैं। और ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि न्यूज़ 24 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद उसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप बताइएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है
के पदस्थापना के आदेश जारी हो गए, ठीक है ना। उससे लेके 2-3 तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या, अगर पदस्थापना परिवर्तन की है तो आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि उसके में आपके आदेश में साफ ढंग से लिखा हुआ है कि पदस्थापना परिवर्तन पर अभी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जो भी पदस्थापना परिवर्तन के लिए आप लोग आवेदन दे रहे हैं वो आप कृपया ना दें, क्योंकि 3 वर्ष की आपकी अवधि है। 3 वर्ष तक आपका पदस्थापना, आपका परिवर्तन है। अभी हमारे पास आ चुके हैं लोग, इसलिए मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। तो पहली बात तो ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो पदस्थापना परिवर्तन से संबंधित हमारे साथी हैं, ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाल के जरिए इन तमाम चयनित शिक्षकों के बीच पहुंचा था। अफसर मुलाकात नहीं कर रहे थे, तो हमारा प्रयास यही था कि किसी तरह अफसरों से इनकी मुलाकात हो जाए और जिनकी जो सवाल हैं उनका जवाब मिल जाए। आज की पेशकश में इतना ही। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।